एक बात जो तकलीफ देती है वो ये कि अगर मठ होंगे तो मठाधीश भी होंगे, और आज के मठाधीश जो लोग हैं और उन मठाधीशों को जो बाजार चला रहा है वो हर चीज पर कब्जा कर लेने पर आमादा है। वो साहित्य पर भी कब्जा करना चाहता है, वो सोच पर भी कब्जा करना चाहता है, वो संवेदना पर भी कब्जा करना चाहता है। मधु जी, कब्जेदारी की इस लड़ाई में साहित्यकार कहाँ खड़ा है और उसका साहित्य कहाँ खड़ा है? देखिए, एक लेखक के रूप में मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि बाजार की साजिशों का पर्दाफाश करना और बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपने षड्यंत्र में कामयाब होता है। इसका सबसे दर्दनाक अनुभव मुझे हुआ स्विट्जरलैंड में। आज आप देखिए बाजार किस हद तक मानवता की हत्या करता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां यूथेनेसिया वैधानिक है। यूथेनेसिया मतलब मर्सी के लिए आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाइए कि मैं मरना चाहता हूं, और आप क्या सोच सकते हैं कि वहां पे यूथेनेसिया के लिए क्लिनिक खुले हुए हैं कि आप क्लिनिक में जाइए, वो आपका कहेंगे स्वागत है, आप बतलाइए आप कैसे मरना चाहते हैं। और वहाँ यूथेनेसिया में क्लिनिक में बाकायदा कैटलॉग बने हुए हैं। अब देखिए बाजार अपना तर्क देता है कि हम तो आपको गरिमा पूर्वक मरने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि बाजार इतना कुरूप हो चुका है कि वो सब हदें पार कर चुका है। वहाँ जो यूथेनेसिया के जो क्लिनिक है वहाँ पे आपको कैटलॉग दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप नहीं चॉइस कर पाए कि आप कैसे मरना चाहते हैं, तो वो आपको इंजेक्शन देंगे। पहली बार आप 15 दिन के बाद उठेंगे, फिर आप हो सकता है कि 25 दिन के बाद उठें, फिर हो सकता है आप कभी नहीं उठें। और एक चीज आप और सोचिए, मैं वैश्विक स्तर पर सोच रही हूँ कि जब अमेरिका में 9/11 हुआ था तो उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका में बंदूकों की डिमांड एकाएक बढ़ गई थी, क्योंकि जो गन कॉर्पोरेट्स थे वो एक प्रकार से नकली आतंक पैदा कर दिए थे, नकली खौफ पैदा कर दिए थे। जो गन कॉर्पोरेट्स थे उनके विज्ञापन होते थे कि यदि आपके पास बंदूक नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हो। आप पुलिस को किस लिए बुलाते हो? क्योंकि उसके पास बंदूक है। और उन दिनों जो अमेरिका का समाज था वो बंदूकों से पाट दिया गया था, यहाँ तक कि बच्चों के हाथों में बंदूक आ गई थी। और उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने रैली निकाली। उनकी रैली में पोस्टर होते थे कि बच्चे के एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में गेंद है, और महिलाएं कहती थी ये ओबामा से कि आप गन कॉर्पोरेट से बात कीजिए कि वो बंदूकों की सप्लाई कम करें। तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बाजार, जहाँ बाजार फैल रहा है, संवेदनाएं सिकुड़ रही है, बाजार उठ रहा है, आदमी गिर रहा है। मैं तिरुपति में गई थी तो मुझे लगता था कि मंदिर वो जगह है जहाँ इंसान इंसान से जुड़ता है, जहाँ सारे भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म हो जाता है, जहाँ भक्त भगवान से जुड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ भी इंसान इंसान के बीच बाजार फैला हुआ था। हम सुनते थे कि बिना कष्ट पाए कृष्ण नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ बाजार कहता है कि आपको कष्ट पाने की, आपको लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशल एंट्रांस फीस लीजिए, आप 1000 रुपया दीजिए, हम आपको त्वरित भगवान का दर्शन करवा देंगे।